हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो हमारे पास है फैक्टराइज। इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है। अब जैसे कि हमने एक्सरसाइज 12.2 को जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि उसमें 3 आइडेंटिटीज़ अप्लाई हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो आइडेंटिटीज़ जो हमारे पास थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को अप्लाई किया था जनरली। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हमने देखा था कि हम जस्ट देख रहे थे कि टर्म्स में कुछ कॉमन हो तो हम कॉमन ले रहे थे। हम किसी आइडेंटिटी का यूज़ हमने उसमें नहीं किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमें एनालाइज करना होगा कि इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तब हम इसे फैक्टराइज करें, या फिर हम इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर लें तब हम इसको सॉल्व करें। तो जैसे कि हमें दिख रहा है पार्ट 1 में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो इसमें हम कॉमन लेके तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम किस आइडेंटिटी में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको किस आइडेंटिटी में हम लिख सकते हैं। तो देखिए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब a के प्लेस पे हमारे पास है a स्क्वायर और b के प्लेस पे हमारे पास है b स्क्वायर। अब हम ये जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर लेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। अब आइडेंटिटी में अगर हम अप्लाई करते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी। अब a प्लस बी, a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब ये तो कोई आइडेंटिटी हमें नहीं दिख रही है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया, लेकिन ये फिर से एक आइडेंटिटी बन गया जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है p की पावर 4 और 81। अब इसमें भी हमारे पास दोनों ही जो टर्म्स हैं वो अलग हैं, कॉमन लेके तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम इसको आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब p की पावर 4 को हम लिख रहे हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 को हम क्या लिख लें, 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि 81 क्या होता है, 9 इंटू 9, जिसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, a की जगह हमारे पास आया p स्क्वायर और b की जगह हमारे पास आया 9। तो ये जो हमारे पास आया p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो a की जगह हमारे पास है p स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास है 9, तो एक हमारे पास हो गया p स्क्वायर प्लस 9, दूसरा हमारे पास a माइनस बी मीन्स p स्क्वायर माइनस 9। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये तो जनरली क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई जिसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, p स्क्वायर प्लस 9 को, लेकिन p स्क्वायर
-9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको हमने 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि p स्क्वायर प्लस 9 को तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब a की जगह हमारे पास है p और b की जगह हमारे पास है 3, तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर होगा p स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट p प्लस 3 p माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है x की पावर 4 माइनस ब्रैकेट थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर 4। अब इसमें भी हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो उसी फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो x की पावर 2 होल पावर 2, एक्स स्क्वायर होल में हमने लिख लिया पावर 2, तो ये हो गया हमारा x की पावर 4। अब y प्लस z को भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर से ये x की पावर 4 और y प्लस z होल पावर 4 हमारा हो जाएगा। अब इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास एक्सपेंड होने पे आता है a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे a के प्लेस पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b के प्लेस पे हमारे पास है y प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसे हम a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा a माइनस बी। चलिए a प्लस बी लिखा पहले हमने, फिर लिखा a स्क्वायर a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस पार्ट को तो हमने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हमारी अप्लाई नहीं हो रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई भी आइडेंटिटी हमारी अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इसको हम कर सकते हैं फर्दर सॉल्व ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब यहाँ पे ए की जगह हमारे पास है एक्स और बी की जगह है वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ब्रैकेट पहले इसको तो हमने एज इट इज़ लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर जो साइन है वो भी चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। इसको भी हम किस आइडेंटिटी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक्स की पावर 4 को हमने लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4 को हमने लिखा एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में लिखेंगे, तो ये हमारे पास ए की जगह तो एक्स स्क्वायर है, बी की जगह हमारे पास है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब करेंगे a माइनस बी, तो a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस
b की जगह x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब जो a स्क्वायर a प्लस बी वाला है उसको तो हम एज इट इज लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें फर्दर आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स और बी की जगह एक्स माइनस जेड। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जो प्लस वाला है उसको तो हमने एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स माइनस जेड और ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इस वाले एक्सप्रेशन में भी हमारे पास x है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह यहाँ पे हमारे पास x है और b की जगह z, तो हमने यूज़ किया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। इसको हमने लिख लिया एक्स एक्स 2x माइनस जेड, फिर यहाँ पे हो जाएगा z। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर, और इसमें हमारे पास है 2x माइनस z और z। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमने ये फर्दर सॉल्व इसलिए किया, यहाँ पे हमने a माइनस बी की आइडेंटिटी इसलिए अप्लाई करी क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स मिलने के बाद उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर लिया। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये हमें दिख रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab को अभी छोड़ देते हैं, b स्क्वायर की जगह b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस मिड टर्म को देखते हैं, 2 फॉर्मूले का, a की जगह हमारे पास क्या है, a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ये एक आइडेंटिटी हमें मिल गई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब अगर हम यहाँ इस वाले पोर्शन में आइडेंटिटी अप्लाई कर लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी की होल में क्या है, पावर 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको हम क्या है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।